हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लुलु मैथ 93 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीके एंड जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहली भारतीय रेल ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे तक चली थी। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई। जो चलाई गई थी वो गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। SIM का पूरा रूप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंडला, जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? तो किस स्थान पर की गई थी? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोफिया। 2017 में इस रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघना। तो मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। सुधीर रमन कप है थॉमस कप, अमृत दीवान कप, रहमतुल्लाह कप, नारंग कप और चड्डा कप। ये सभी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो पहली बार 1930 में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा सही बी, कनाडा में। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के शहर
लटन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामगोपालचारी। लॉर्ड माउंटेन 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक, और स्वतंत्र भारत के श्री रामगोपालचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। तो यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी। शाहनामा जो ये पुस्तक है, यह फारसी भाषा का यह एक ग्रंथ है। इसके रचयिता फारदौसी हैं। इसमें ईरान के इतिहास के बारे में लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू हुआ। चलिए आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप जो मलयालम लेखक थे, इन्हें मिला था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, 16 अप्रैल 1853 को चली थी और यह शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाड़े। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रनाड़े ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी रंगून। रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। बहादुर शाह जफर द्वितीय 7 नवंबर 1862 रंगून बर्मा में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शहतूत की पत्ती। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध
1757 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों और बंगालों के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। सेनानायक अंग्रेज़ों का रॉबर्ट क्लाइव और मीर जफ़र बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 62वां 1989। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो संशोधन 62वें अधिनियम और 1989 में की गई थी। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यह प्रश्न आज का आखिरी था। आई होप कि आप लोगों को यह हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को ऐसे ही जीएस और जीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।